रक्त से भीगी लाल युद्ध भूमि में सैकड़ों दैत्यों के सब बिखरे पड़े थे। किसी का मस्तक तो किसी का हाथ पैर इधर उधर बिखरे पड़े थे। असुरों की निगाह गुरु शुक्राचार्य पर जमी हुई थी। गुरुदेव आंखें बंद कर कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे और फिर गुरुदेव ने असुरों के सब पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया और गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार के नारे लगाते हुए सभी असुर जीवित होकर उठ खड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष की ये प्राचीन पौराणिक कथाएं मनोरंजन के साथ साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति को गहराई से समझने में भी सहायक होगी। इतिहास की यह यात्रा धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक सभी अर्थों में लाभकारी होगी और हमारी नई पीढ़ी को वैदिक और पौराणिक दुनिया का दर्शन कराएगी। दूसरी ओर देवराज इंद्र चिंतित स्वर में देवगुरु बृहस्पति से कह रहे थे, आपने सुना गुरुवर, असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने आज फिर से सभी असुरों को जीवित कर दिया है। इस तरह तो हम कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। आपको कुछ करना ही होगा। शांत स्वर में देवगुरु बृहस्पति ने कहा, मैंने सोच लिया है देवराज, सृष्टि के हित में हमें भी संजीवनी विद्या सीखनी होगी। मगर कैसे गुरुदेव, कैसे? मैंने अपने पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए धरती पर भेजने का फैसला कर लिया है। पर गुरुदेव, सशंकित स्वर में देवराज इंद्र ने पूछा, शुक्राचार्य कच्छ को यह विद्या सिखाएंगे? अवश्य सिखाएंगे देवराज। गुरु शुक्राचार्य एक महान आचार्य हैं। मेरा विश्वास है कि गुरु शुक्राचार्य गुरु शिष्य परंपरा को अवश्य निभाएंगे। और अगले ही सुबह कच्छ शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर शिष्य बनने की प्रार्थना कर रहे थे। कच्छ की योग्यता, विनम्रता तथा सत्यवादिता देखकर गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। 22 वर्षीय युवा कच्छ जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य अपनी लाडली पुत्री देवयानी को प्राणों से बढ़कर प्रेम करते हैं और कच्छ यह भी जानते थे कि अगर शुक्राचार्य से जल्दी संजीवनी विद्या सीखनी है तो देवयानी की सहानुभूति हासिल करनी ही होगी। इसलिए कच्छ देवयानी से बेहद शालीनता से पेश आते थे। मृदभाषी कच्छ के आकर्षक व्यक्तित्व, संतुलित और शालीन व्यवहार ने शीघ्र ही देवयानी का दिल जीत लिया। साथ ही कच्छ देवयानी को स्वर्ग का नृत्य और गायन भी सिखाने लगे। देवयानी मन ही मन कच्छ को पसंद करने लगी थी। कच्छ तेजी से शुक्राचार्य से सभी विद्याएं सीख रहे थे, मगर असुरों को कच्छ का गुरु शुक्राचार्य से विद्या सीखना रास नहीं आ रहा था। असुरों को डर था कि यदि कच्छ गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख जाएंगे तो देवता और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, जो कि असुरों को हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए असुरों ने गुरु शुक्राचार्य से अनुरोध कर कहा कि कच्छ को संजीवनी विद्या न सिखाएं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि यदि कच्छ योग्य है और संजीवनी विद्या सीखना चाहता है तो उसे संजीवनी विद्या न सिखाना गुरु शिष्य परंपरा का अपमान होगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब बात नहीं बनी तो असुरों ने कोई और तरकीब सोची और जब दूर दूर तक कोई तरीका नजर नहीं आया जिससे शुक्राचार्य को कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने से रोका जा सके, तब असुरों ने एक भयानक फैसला लिया। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को मार डालने का फैसला। जब कच्छ आश्रम से गाय चराने के लिए वन में गए तो घात लगाए असुरों ने उन्हें पकड़ लिया और कच्छ के टुकड़े टुकड़े कर उस टुकड़ों को जंगली भेड़िए को खिला दिया। इधर कच्छ जब आश्रम वापस नहीं आए तो देवयानी अधीर हो उठी। अब रात हो आई थी और कच्छ का कहीं अता पता नहीं था। देवयानी का धैर्य जवाब दे गया, पिताश्री, आज कच्छ अभी तक वन से वापस नहीं लौटे हैं। मेरा मन घबरा रहा है, मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा। कच्छ कहाँ है पिताश्री?
देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने अपने अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि से देखा और वह सब कुछ देखते चले गए जो कुछ आज कच्छ के साथ घटित हुआ था। कच्छ अब इस दुनिया में नहीं है देवयानी। असुरों ने उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर भेड़ियों को खिला दिया है। और देवयानी शन्न रह गई। उन्हें यूं लगा मानो उसका दिल हलक में आ गया हो। मैं कच्छ के बिना नहीं रह सकती पिताश्री। कच्छ मेरा बहुत अच्छा मित्र है। आप संजीवनी विद्या से उसे पुनः जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और पुत्री के जिद के आगे विवश शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। और देवयानी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मगर कच्छ को जीवित देखकर देवयानी जितनी प्रसन्न हुई थी, असुर उतने ही उदास हो गए। वो समझ गए कि कच्छ को गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया है। मगर असुर कच्छ को जीवित नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मौके की ताक में थे। जल्दी ही उन्हें फिर दूसरा मौका मिला। इस बार असुरों ने कच्छ को मारकर उसके सब को पीसकर समुद्र में बहा दिया। आज फिर शाम हो गई और कच्छ वापस नहीं लौटे। देवयानी का मन हजार शंकाओं से भर उठा। वह तुरंत अपने पिता के पास गई और कच्छ के विषय में पूछा। शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देखा और कच्छ के मारे जाने का हाल देवयानी को बतलाया। और एक बार फिर पुत्री के हट के सामने विवश शुक्राचार्य ने पुनः कच्छ को जीवित कर दिया। एक बार फिर देवयानी प्रसन्न हो गई और असुर उदास हो गए। अब असुरों ने आपस में विचार किया कि गुरुदेव बार बार कच्छ को जीवित कर देते हैं, इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे शुक्राचार्य कच्छ को जीवित न कर सकें। और फिर इस बार जब असुरों ने कच्छ को पकड़ा तो उसे मारकर उसके सब को जलाकर उसके राख को शराब में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। आज फिर कच्छ देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो देवयानी का प्रेम एक बार पुनः व्याकुल हो उठा। और फिर शुक्राचार्य ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं उभर आई जो देवयानी से छुपी न रह सकी। क्या हुआ पिताश्री, कच्छ कहाँ है? कुछ पल तो शुक्राचार्य मौन रहे, फिर धीरे से बोले, कच्छ मेरे पेट में है देवयानी। और फिर उन्होंने देवयानी को सारी बातें बता दी। गुरु शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मैंने कच्छ को जीवित किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसे एक ही तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, मेरा पेट चीर कर, और ऐसा करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। देवयानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। देवयानी दोनों से ही बेहद प्यार करती थी। वह दोनों देवयानी के दो आंखों के समान थे। वह न तो कच्छ को खोना चाहती थी और न ही अपने पिता शुक्राचार्य को। और ऐसे समय में देवयानी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। और फिर अचानक उसने शुक्राचार्य से कहा, पिताश्री क्यों न आप अपने उदर में ही कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दें, और फिर जब कच्छ बाहर आए तो संजीवनी विद्या से आपको पुनर्जीवित कर दे। और गुरु शुक्राचार्य पुत्री के जिद के सामने एक बार फिर बेबस हो गए। उन्होंने अपने उदर में ही कच्छ को जीवित कर संजीवनी विद्या सिखा दी। और फिर कच्छ गुरु शुक्राचार्य के पेट को फाड़ कर बाहर आ गए और संजीवनी विद्या से गुरु शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। अब कच्छ का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह संजीवनी विद्या सीख चुके थे। असुरों द्वारा बार बार कच्छ की हत्या ने देवयानी के मन को भयभीत कर दिया था और अब वह कच्छ को एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। मगर कच्छ के लिए अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए कच्छ ने अब स्वर्गलोक जाने का मन बना लिया। और जब देवयानी को इसका पता चला तो वह अधीर हो उठी।
कच, रुको, क्या तुम सचमुच चाह रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम मेरे रोम रोम में समाये हुए हो। मेरे जीवन के इस सूने आश्रम को तुमने संगीत से भर दिया है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैंने तुम्हें अपना सहचर मान लिया है। क्या तुम इस प्रेम को छोड़कर जा सकते हो जिसने तुम्हें बार बार जीवन दान दिया है? कच के बढ़ते कदम अचानक रुक गए। देवयानी, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे बार बार मृत्यु के हाथों से बचाया है। इसके लिए मेरा मस्तक सदैव तुम्हारे चरणों में झुका रहेगा। मेरे लिए तुम इस आश्रम की देवी हो, पूजनीय हो। मैंने तुम्हें हमेशा एक गुरु कन्या के रूप में देखा है, मेरी धर्म बहन के रूप में। और सबसे बड़ी बात, जब असुरों ने मुझे मारकर भस्म करके गुरुदेव को पिला दिया था, तब मैंने उनके गर्भ में वास किया। संजीवनी विद्या सीखते हुए मेरा पुनर्जन्म उन्हीं के उदर से हुआ है। इस कारण गुरु शुक्राचार्य मेरे लिए पिता समान और तुम मेरी सगी बहन के समान हो गई। यह संबंध धर्म की मर्यादा से बंधा है। मैं इस मर्यादा को तोड़कर काम के बसीभूत नहीं हो सकता। मैं उस विद्या को लेकर जा रहा हूँ जो देवताओं के लिए जीवनदायिनी होगा। मेरे जाने पर दुखी मत हो। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कर्तव्य में सफल हो सकूं। और देवयानी को यूं लगा जैसे उसके कोमल हृदय को किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच कर मसल दिया हो। देवयानी ने कहा, जाओ कच, मैं जानती हूं कि तुम अब लौटकर कभी वापस नहीं आओगे, मगर तुम्हें जाने की आज्ञा देना मेरा अंतिम उपहार है। मेरे उस प्यार के लिए जो कभी मेरा था ही नहीं, मगर क्योंकि तुमने मेरे पवित्र प्रेम को ठुकराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इस विद्या का उपयोग कभी नहीं कर पाओगे। देवयानी का श्राप सुनकर कच ने अपना चेहरा झुका लिया और थके थके कदमों से आश्रम से बाहर निकलते चले गए। और देवयानी के श्राप के कारण कच स्वयं कभी संजीवनी विद्या का उपयोग नहीं कर सके, मगर स्वर्ग में जाने के पश्चात उन्होंने औरों को यह विद्या सिखा दी, जो कि देवताओं के लिए अत्यंत हितकारी साबित हुआ। इसी के साथ अब मिलेंगे गौरवशाली भारत की एक नई गौरवशाली कहानी के साथ एक नए गौरवशाली वीडियो में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।